Namaskaram students, my name is Hanumant Yadav. Welcome to all of you in Supervision Classes YouTube channel. Students, today we are going to discuss about 9th class biology और बेसिकली उसका जो फर्स्ट चैप्टर है दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हम लोग आज उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसमें बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेल, ठीक है ना। इससे पहले वाले जो वीडियो हैं हम लोग उनमें डिस्कस कर चुके हैं दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द डिफरेंस इन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेल। स्टूडेंट्स, सेल ऑर्गेनेल इज द tiny cellular structure within the cell which perform a particular function is called cell organelle. As you know, जब हमने आप लोगों को about cell पढ़ाया था तो सेल को हमने क्या कहा था एक्चुअल में? हमने आपको बताया था cell is the fundamental unit of life which means each and every organism composed of cell, ठीक है ना। और हमने इसमें कहा था cell is the स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो इसका सीधा सा मीनिंग ये होता है कि बेसिकली सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इन एडिशन टू हमने आपको बता दिया था एक्चुअल में विद इन सेल डिफरेंट सेल्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, विच परफॉर्म पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग जो सेल ऑर्गेनेल हैं। आपने बेसिकली जो फर्स्ट मेन सेल ऑर्गेनेल आपने पढ़ा होगा जनरली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं एक्चुअल में? न्यूक्लियस। और भी बहुत सारे होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं बेसिकली ER, व्हाट इज कॉल्ड ER कहते हैं। सेकंड बेसिकली बहुत सारे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है, या फिर क्लोरोप्लास्ट कहें, और भी हम इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं एक्चुअल में, इसको कहते हैं हम लोग प्लास्टिड्स होते हैं। यहां पर एक्चुअल में गोल्जी बॉडी होती है, और भी होते हैं एक्चुअल में राइबोसोम होते हैं, और भी होते हैं एक्चुअल में लाइसोसोम होते हैं, ठीक है ना। लाइसोसोम हो जाएगा, और भी होते हैं एक्चुअल में वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं सेल के अंदर, ठीक है ना। तो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल, और भी कई सेल ऑर्गेनेल होते हैं एक्चुअल में। पैरोक्सीसोम भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, तो ठीक है ना। ये बेसिक सी बातें हैं जनरली। न्यूक्लियस हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, प्लास्टिड हो जाएगा, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम और वैक्यूल हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे विच हैव स्पेसिफिक फंक्शन, विच हैव पर्टिकुलर फंक्शन। सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स के अपने फंक्शंस होंगे। जैसे बेसिकली हम आपको एक एग्जांपल दें यहां पर, जो बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। जनरली देखिएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है यहां पर, इसको कहा जाता है एक्चुअल में बेसिकली पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाट इज पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। व्हाई? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन रेस्पिरेशन। क्या? रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। और रेस्पिरेशन में होता क्या है एक्चुअल में? रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, और इसमें एक्चुअल में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। जब एनर्जी का प्रोडक्शन होता है तो बेसिकली हेल्प इन पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस का मतलब सारी की सारी एनर्जी सेल को कौन प्रोवाइड कराएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कराएंगे। यहां पर बेसिकली अगर हम बात करें, हमने जो प्लास्टिड की बात की है आपसे, तो प्लास्टिड बेसिकली एक और सेल ऑर्गेनेल होता है, हम आपको बता दें, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब होता है एक्चुअल में दिस इज द प्रोसेस बाय विच प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज स्टार्च, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो ये प्रोसेस होती है एक्चुअल में, ये कहां पर होती है? क्लोरोप्लास्ट में ही होगी जनरली, ठीक है ना। तो एक क्लोरोप्लास्ट एक्चुअल में कहां पर प्रेजेंट होता है? ये जनरली प्रेजेंट होता है कहां पर? प्लांट्स में प्रेजेंट होता है,
ठीक है ना, तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। तो बेसिक सी बातें हैं, और सारे के सारे ऑर्गेनेल्स के अपने अपने फंक्शंस होंगे। हमें एक एक से हम डिस्कस कर ले रहे हैं। हमने बेसिक सी बातें आपको बता दी। और भी देखिएगा यहां पर जो फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल है वो कौन है? न्यूक्लियस है, ठीक है ना। अब एक्चुअल में न्यूक्लियस इज अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल विच कंट्रोल्स दी ऑल एक्टिविटी विद इन दी सेल, ठीक है ना, जो बेसिकली सारी की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा विद इन दी सेल। जस्ट 1 मिनट। ठीक है ना, तो बेसिक सी बातें, ये बातें हमने आपको इसलिए बताई बिकॉज आपने थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट के अबाउट आप लोग जानते होंगे। अब हम एक एक से एक्चुअल में सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट न्यूक्लियस और बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिएगा, न्यूक्लियस, आपने एक न्यूक्लियस जनरली केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है ना, और बायो में भी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स सेंट्रल पोर्शन। क्या? सेंट्रल पोर्शन। बेसिकली जो सेंटर में प्रेजेंट हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है ना, जनरली। और बेसिकली न्यूक्लियस दिस इज ऑल्सो नोन एज, इसको कहते हैं हम लोग मास्टर सेल ऑर्गेनेल। मास्टर सेल ऑर्गेनेल विच मीन्स ऑल द एक्टिविटी विद इन द सेल कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। काफी सारा डिस्कशन इसके अबाउट करना है। और बेसिकली दिस इज द सेल ऑर्गेनेल विच डुअल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। डुअल मेम्ब्रेनस मीन्स इनमें एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक इनर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है ना। एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक इनर मेम्ब्रेन होगी, इन एडिशन टू बेसिकली क्लोरोप्लास्ट और बेसिकली जो है माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज ऑल्सो डुअल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, ठीक है ना। और सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेल हैं वो कैसे होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं, ठीक है ना। और यहां पर जो राइबोसोम होता है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बेसिक सी बातें कुछ हम आपको बता दें न्यूक्लियस के बारे में। देखिएगा, हमने क्या कहा? न्यूक्लियस दी मास्टर सेल ऑर्गेनेल। इन एडिशन टू न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल। आप कहेंगे सर व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल, देखिएगा, जो जेनेटिक टर्म है इसको लिया गया है जीन से। कहां से? जीन। और जीन को एक्चुअल में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। इनहेरिटेंस या फिर बेसिकली हम इसको कहें जेनेटिक्स। अब सुनो क्या है ये एक्चुअल में। जेनेटिक मटेरियल हेल्प इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। कैसे समझेंगे इस बात को हम लोग? कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका जो मॉर्फोलॉजिकली विजुअल कैरेक्टर है या उसका जेनेटिक कैरेक्टर है, इन दोनों कैरेक्टर को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कौन ट्रांसफर करेगा? जेनेटिक मटेरियल। मींस एज यू नाउ जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, है ना, उनके कुछ कैरेक्टर हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, सच एज स्किन कलर, हाइट। तो बेसिकली ऐसा नहीं होगा, काफी सारी चीजें इसमें मैच करती हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये जेनेटिक मटेरियल से पॉसिबल हुआ। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है एक्चुअल में? इसको कहते हैं हम लोग क्या? न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। क्या? न्यूक्लिक एसिड।
आप कहेंगे न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को डिटेल में डिस्कशन करना है कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। न्यूक्लिक एसिड एक्चुअल में एक सबस्टेंस प्रेजेंट होता है कहां पर, विद इन द न्यूक्लियस, उसको क्या कहा एक्चुअल में, न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड ही क्यों कहा, इसको बेस क्यों नहीं कहा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको बेस क्यों नहीं कहा। इसके पीछे एक रीजन है, हम आपको बता दें। दिस इज द सबस्टेंस विच बिहेव्स लाइक अ एसिड। ये किसकी तरह बिहेव करता है, एक एसिड की तरह। मींस हम आपको बता दें इसके पास जो चार्ज होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली। तो बेसिकली इसको क्या मान लिया गया, एक एसिड की तरह बिहेव करता है, तो इसको एसिड मान लिया गया, ठीक है ना, जनरली। और न्यूक्लिक एसिड एक्चुअल में 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। दोनों के बारे में आप फुल फॉर्म आपने जरूर सुना होगा इनका, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और एक राइबोन्यूक्लिक एसिड। डिफरेंस क्या है वो सारी बातें हम आपको बताते हैं एक्चुअल में, ठीक है ना। तो बेसिकली हमने क्या कहा एक्चुअल में, न्यूक्लियस इज अ डुअल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, मास्टर सेल ऑर्गेनेल, जो बेसिकली सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल को कंट्रोल करेगा, सारी की सारी एक्टिविटी सेल की कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक है ना। ये क्या है एक्चुअल में, सेल है, मींस क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या है इसमें, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और बेसिकली देखो डुअल मेम्ब्रेन है, एक तो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। इन एडिशन टू हमने आपसे कहा था कि हम लोग आज न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और सीक्वेंशियली हम सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा हमने क्यों कहा था कि हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है विच आर एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इससे ही एसोसिएटेड है। और बेसिकली ई आर एक्सटेंशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। काय का एक्सटेंशन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। आफ्टर दिस हम डिटेल में सारी की सारा डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट न्यूक्लिक एसिड। देखिएगा अब हमने अकेला इस सारा का सारा रफ कर दिया है। हम लोग न्यूक्लिक एसिड डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग डीएनए डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग आरएनए को डिस्कस करेंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। स्टूडेंट्स एक्चुअल में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एफ मिसर। इनको फ्रेडरिक मिसर कहते हैं। इन्होंने एक्चुअल में बेसिकली डिस्कवरी की थी काय की, न्यूक्लिक एसिड की, ठीक है ना। और जो टर्म दिया था एक्चुअल में वो दिया था इसको न्यूक्लीन। क्या टर्म दिया था, न्यूक्लीन टर्म दिया था, ठीक है ना। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की थी। इन्होंने कहा था एक्चुअल में बेसिकली कि जो डीएनए है या आरएनए है दोनों को हम कंबाइन करके क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। लेकिन देखिएगा क्या डिफरेंस क्या होता है। इन्होंने कहा था न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब आप कहेंगे सर पॉलीमर, अब पॉलीमर का मीनिंग क्या होता है। पॉलीमीन्स होता है, इसको आपको ध्यान रखना है, मैनी, मोर देन 2, मोर देन 3, उन्हें क्या कहते हैं, पॉली। और पॉलीमर इसका मतलब होता है सब यूनिट। क्या होता है, सब यूनिट। मींस कि जब बहुत सारी सब यूनिट एक लीनियर फैशन में ज्वाइन हो जाएंगी, तो क्या बना लेंगी, वो पॉलीमर बना लेंगी। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक लीनियर फैशन में ज्वाइन हो जाएंगे तो वो क्या बना लेंगे, एक्चुअल में पॉलीमर बना लेंगे, जिसे पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कहेंगे।
फर्स्ट है कि आपको पॉलीमर समझ आया कि नहीं आया। सेकंड बात यह है कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। देखिएगा, न्यूक्लियोटाइड को आप लोग समझ लीजिएगा। न्यूक्लियोटाइड को आप लोग समझिएगा। न्यूक्लियोटाइड मींस होता है पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। जब ये तीनों चीजें कंबाइन होती हैं तो काय का फॉर्मेशन होता है एक्चुअल में? न्यूक्लियोटाइड का। और वन न्यूक्लियोटाइड, N4 न्यूक्लियोटाइड, N4 न्यूक्लियोटाइड, N4 न्यूक्लियोटाइड, N4 न्यूक्लियोटाइड। मिलियन न्यूक्लियोटाइड जब एक लीनियर फैशन में ज्वाइन होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, विच मींस क्या हो जाएगा? न्यूक्लिक एसिड। क्या हो जाएगा? न्यूक्लिक एसिड। देख लीजिएगा, हमने क्या कहा आपसे? न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना। अब यहां पर देखो आप लोग, हमने क्या कहा? बेसिकली न्यूक्लियोटाइड इक्वल्स टू पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस और ये और होता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है ना। ये जब तीनों चीजें कंबाइन होती हैं तो क्या बनता है एक्चुअल में? न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक लीनियर फैशन में ज्वाइन होते हैं इस तरीके से, तो वहां पर काय का फॉर्मेशन होता है? न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और न्यूक्लिक एसिड मींस दोनों चीजें होती हैं, एक तो कौन? बेसिकली एक तो डीएनए हो जाएगा और एक कौन हो जाएगा एक्चुअल में? आरएनए हो जाएगा। ठीक है ना। फुल फॉर्म आप जानते हैं, देखिएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और एक कौन है एक्चुअल में? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, एक राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है ना। अब देखिएगा जरा, आप कहेंगे सर ये पेंटोस शुगर क्या होती है? देखो, बेसिकली शुगर का मीनिंग क्या होता है? जनरली शुगर का मीनिंग होता है जो टेस्ट में स्वीट हो। ठीक है ना, उसे हम लोग शुगर कहते हैं। सेम एज ग्लूकोज आप लोग जानते होंगे, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा इसको। ठीक है ना। सेम जो पेंटोज मतलब क्या है एक्चुअल में? 5। इसको बोलते हैं हेक्सोज। क्या बोलते हैं इसको? हेक्सोज बोलते हैं। ठीक है ना। और इसको बोलते हैं पेंटोज मींस 5। जिसमें 5 कार्बन हो उसको पेंटोज शुगर कहा जाता है। फॉर्मूला होता है इसका C5H10O5। और एक और इसका फॉर्मूला होता है C5H10O4। पेंटोज शुगर 2 टाइप की हैं, C5H10O5, C5H10O4। अब देखो जरा, देखिएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। ध्यान दो जरा, डीऑक्सी को अगर हमने यहां पर लिख दिया डीऑक्सी, तो क्या होगा एक्चुअल में? दोनों सेम हो गए, राइबो न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड दोनों, इधर आरएनए और डीएनए। क्या डिफरेंस है? देखिएगा, जहां पर टर्म लगे बायो में डी, क्या? डी, उसका मतलब होता है क्या? रिमूवल। क्या? रिमूवल। ऑक्सी मींस काय का रिमूवल? ऑक्सीजन का रिमूवल। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो मींस राइबो शुगर, डीऑक्सी राइबो शुगर। तो बेसिकली जिसमें एक ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया हो, किसमें एक ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है? दिस इज शुगर ऑफ डीएनए और दिस इज शुगर ऑफ आरएनए। इस चीज को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको ध्यान रख लिया सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, अब आपको पता लगा होगा कि व्हाट इज डिफरेंस इन बिटवीन डीएनए और आरएनए।
समझ रहे हैं ना? तो जो शुगर डीएनए की है वो है C5H10O5 और जो शुगर आरएनए की है वो है C5H10O4। ये डिफरेंस है दोनों की शुगर में। सो एक को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहा और एक को राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा। ठीक है ना? तो ये चीज इजीली आपको आ गई होगी। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनो जरा, जो नाइट्रोजनस बेस हैं ये बेसिकली 4 टाइप के होते हैं जो हम आपको बता दे रहे हैं। इसको हम रफ कर दे रहे हैं थोड़ा सा। ये होते हैं एडिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल। जस्ट 1 मिनट। देखिएगा, तो ये बेसिकली 4 होते हैं। ठीक है ना? कौन कौन हो जाएगा? एडिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। ठीक है ना? ये हमने 5 लिख दिए हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जो एडिनाइन और ग्वानाइन है इनको हम लोग कहते हैं एक्चुअल में, इनको कहते हैं प्यूरिन। क्या कहते हैं? प्यूरिन कहते हैं। और ये तीनों हैं, इनको कहते हैं एक्चुअल में क्या कहते हैं? प्यूरिन और पिरिमिडीन जनरली। बट अगर आप और भी डिटेल में जाए तो आप ऐसे भी इनको देख सकते हैं। ये सिंपल सी बात है, प्यूरिन हो जाएगा और पिरिमिडीन हो जाएगा। ठीक है ना? तो बेसिक सी बातें हैं कुछ। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, प्यूरिन हो गया, पिरिमिडीन हो गया। अब देखिएगा एडिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमीन, ये चारों के चारों कहां पर प्रेजेंट होते हैं एक्चुअल में? डीएनए में। कहां पर होते हैं एक्चुअल में? डीएनए में। एडिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमीन। बट यूरेसिल कहां पर प्रेजेंट होता है? आरएनए में। कहां पर? आरएनए में होता है, बट एब्सेंट होता है डीएनए में। और थाइमीन कहां पर? थाइमीन एब्सेंट इन आरएनए। थाइमीन होता है एब्सेंट इन आरएनए। और ये कहां पर होता है एक्चुअल में? एब्सेंट इन डीएनए। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है ना? डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस है एक्चुअल में? थाइमीन कहां पर होगा? एडिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमीन चारों के चारों कहां होंगे? डीएनए में। ठीक है ना? थाइमीन आरएनए में नहीं होगा। एडिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये चारों कहां पर होंगे एक्चुअल में? आरएनए में होंगे। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। ये थोड़ा डिटेल में हम लोग चले गए, आना जरूरी है। सिंपल सी बातें हैं, आपको आ गई होंगी। ठीक है ना? तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। दिस इज डिफरेंस इन बिटवीन डीएनए और आरएनए। और भी स्टूडेंट्स ध्यान दो जरा, हमने आपके सामने ये डायग्राम बनाया है, ये न्यूक्लियस का डायग्राम है। ठीक है ना? काय का डायग्राम है? एक न्यूक्लियस का डायग्राम है। न्यूक्लियस में एक एक्चुअल में आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही होगी। ये कैसी है? आउटर, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये वाला डायग्राम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये डायग्राम है। अब ध्यान से सुनो जरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द एक्सटेंशन ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है ना? जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका एक्सटेंशन है। अभी सारी बातें करते हैं। ये जो छोटे छोटे पोर नजर आ रहे हैं आपको, इसको कहते हैं एक्चुअल में न्यूक्लियर पोर। व्हाट इज कॉल्ड? न्यूक्लियर पोर्स। इनसे क्या होता है? यहां पर प्रेजेंट होता है क्या? न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। और यहां पर एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। डीएनए के पास एक कैपेसिटी होती है डीएनए को बनाने की। ये डीएनए खुद को क्रिएट कर देता है डीएनए को। इसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल में रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। अगर ध्यान रख लें आप तो बहुत अच्छी ही बात है आपके लिए। इसे कहते हैं रेप्लिकेशन। और डीएनए एक्चुअल में आरएनए को भी बना देता है, आरएनए को भी बना देता है। तो इसको कहते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और यहां पर कहां पर होती है ये प्रोसेस? जनरली न्यूक्लियस में होती है। तो डीएनए से क्या बना एक्चुअल में? आरएनए। ठीक है ना? क्या बना? आरएनए। और आरएनए न्यूक्लियर पोर से बाहर आ गया। मींस व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर? न्यूक्लियर पोर हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ बेसिकली आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कहते हैं? इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको क्या कहा? न्यूक्लियोप्लाज्मा। क्या कहा? न्यूक्लियोप्लाज्मा। ठीक है ना? तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है? बेसिक सी सारी की सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। अब ध्यान से सुनो जरा, थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में और हम आपको बता दें। यहां पर हमने इसको रफ कर दिया।
अब देखिएगा जरा, अब डीएनए हमने क्या कहा, जेनेटिक मटेरियल कहां पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, मींस डीएनए है और आरएनए है, डीएनए है और आरएनए है। अब ये डीएनए एक्चुअल में कंबाइन हुआ कैसे, बेसिकली प्रोटीन से, या फिर हम सिंपली कहें, हमने क्या कहा, कल हमने बताया था देखिएगा जो पिछले वीडियो थे हमने आपको बताया था, इससे जो पहले वाले वीडियो थे, कि बेसिकली इस पर कौन सा चार्ज होता है, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज होता है, और इस वीडियो में हमने अभी डिस्कस किया है थोड़े टाइम पहले, कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, कौन सा, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट, तो इस चीज को ध्यान में रखना है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब प्रोटीन है, इस पर चार्ज है कौन सा, पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है, एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज है। तो बेसिकली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों कंबाइन हो जाएंगे, तो वो बना लेते हैं एक्चुअल में, जिसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल में क्रोमेटिन। क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होगा, ये क्रोमेटिन एक्चुअल में कंडेंस्ड हो जाएगा, तो ये फॉर्मेशन करेगा काय का, क्रोमोसोम का, काय का फॉर्मेशन करेगा, ये क्रोमोसोम का, देखिएगा, ठीक है ना। तो काय का फॉर्मेशन करेगा, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब सुनो जरा, क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, क्रोमो का मतलब होता है, क्रोमो का मतलब होता है कलर, कलर्ड, और जोम का मतलब होता है एक्चुअल में बॉडी, कलर्ड बॉडीज। एक्चुअल में इनको क्या कहा जाता है, कलर्ड बॉडी। जब हम इनको स्टेन करने के बाद सेल को देखेंगे, वो कलर्ड हमको नजर आएंगी, ठीक है ना। तो इनको नाम क्या नाम है इनका, कलर्ड बॉडीज। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एक्चुअल में वाल्डेयर, उन्होंने ये टर्म दिया था इनको, वाल्डेयर साहब ने टर्म दिया था क्या, कलर्ड बॉडीज, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। और ये आप बात जानते ही हैं, जनरली न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1831 में इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। तो बेसिकली ये क्रोमोसोम है। बस एक बात आपको ध्यान में यहां पर और रखनी है, क्रोमोसोम टर्म ओनली एप्लीकेबल फॉर सेल डिवीजन। क्या, सेल डिवीजन। क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कहां होगा एक्चुअल में, सेल डिवीजन में होगा। कहां पर होगा एक्चुअल में, सेल डिवीजन में होगा। सेल डिवीजन, दिस इज द प्रोसेस बाय विच आ सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। अपने जैसी ही सेल, एक सेल अपनी जैसी ही सेल का प्रोडक्शन कर देगी थ्रू अ प्रोसेस, जिसे क्या कहते हैं एक्चुअल में, सेल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन टू टाइप के होते हैं, एक तो माइटोसिस होता है और एक होता है एक्चुअल में मायोसिस, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों को दोनों को ध्यान में रखना है, माइटोसिस और मियोसिस। अब इनमें डिटेल में हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इस चैप्टर के लास्ट में एक वीडियो ही बना देंगे पूरा माइटोसिस और मियोसिस के ऊपर, ठीक है ना। तो इसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। और सेल डिवीजन में क्या होता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो क्रोमोसोम टर्म ओनली एप्लीकेबल फॉर सेल डिवीजन। तो हमने न्यूक्लियस बता दिया, आपको क्रोमोसोम बता दिया। अगर आप डायग्राम देखना चाहें क्रोमोसोम का, तो इस तरीके से डायग्राम होता है क्रोमोसोम का। इस तरीके से ये डायग्राम होता है क्रोमोसोम का, ठीक है ना। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में, दिस इज द डायग्राम ऑफ क्रोमोसोम। और भी डिटेल में अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम आपको काफी सारी चीजें बताएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग मूव कर जाते हैं और हम लोग पर्टिकुलर अब बात कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। देखिएगा, हम इसको रफ कर दें। ठीक है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेम देखिएगा इसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, एंडो मींस इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा, और रेटिकुलम मींस क्या होता है एक्चुअल में, नेट लाइक। क्या, नेट लाइक नेटवर्क, दिस इज कॉल्ड रेटिकुलम। बेसिकली होता क्या है,
जो आउटर मेम्ब्रेन है क्रोमोसोम की, वो जिस चीज का फॉर्मेशन करती है न्यूक्लियस से जो जस्ट ज्वाइन ही होता है, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना जनरली। और एक और बात ध्यान रख लेना, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती हैं, वो हम आपको बताते हैं। पहले देखिएगा, एंडोप्लाज्म डिस्कवर्ड बाय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था के.आर. पोर्टर। के.आर. पोर्टर साहब ने एक्चुअल में डिस्कवरी की थी किसकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो यहां पर होता क्या है, इस तरीके से डायग्राम हमने आपको देखिएगा। अब यहां पर है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो काय का फॉर्मेशन कर रही है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फंक्शन होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है कि एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, और नेट लाइक स्ट्रक्चर जब बन जाता है तो ये बेसिकली प्रोटीन की सिंथेसिस करती है और बेसिकली लिपिड्स की सिंथेसिस करती है, मींस फैट की सिंथेसिस करती है, प्रोटीन की सिंथेसिस करती है, लिपिड और फैट की सिंथेसिस करती है। इनका काम प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस, ये दोनों के दोनों। प्रोटीन सिंथेसिस काय में हेल्प करेगी? एक्चुअल में एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा। काय का? एंजाइम्स का फॉर्मेशन करेगा। और जो लिपिड होते हैं, फैट होते हैं। अब देखना दोनों चीजें, प्रोटीन और लिपिड। आप लोग ध्यान करो, जब हमने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया था तो हमने वहां पे बताया था एक्चुअल में लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेजर कंपोनेंट है लिपिड। तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काय में हेल्प कर रही है? इन दी फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्चुअल में क्या? बायोजेनेसिस। व्हाट इज कॉल्ड? बायोजेनेसिस कहते हैं इसको, ठीक है ना। दिस प्रोसेस इज नोन एज बायोजेनेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है ना जनरली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनो, जो ईआर है, ईआर, इसको शॉर्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में कहते हैं ईआर। ईआर एक्चुअल में टू टाइप की होती हैं। एक होता है एक्चुअल में आरईआर और एक होता है एसईआर। एक होता है एक्चुअल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। और एक क्या होता है एक्चुअल में? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। तो दोनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप कहेंगे सर व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन देम? देखिएगा, एक सेल ऑर्गेनेल और होता है, सेल, अनदर सेल ऑर्गेनेल, जिसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल में राइबोसोम। क्या कहते हैं? राइबोसोम, ठीक है ना। तो जो राइबोसोम होता है, अच्छा अभी हमने राइबोसोम नाम कहां से आया? ये अभी बताया था हमने, राइबोसुगर। तो बेसिकली राइबोसोम, जोम का मतलब बॉडी, जोम का अभी वाल बताया हमने, सोम का मतलब बॉडी होता है। ऐसी बॉडी जिसने आरएनए को कंटेन कर रखा हो उसे राइबोसोम कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं उसको? राइबोसोम कहते हैं। और राइबोसोम इज द टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल और बेसिकली नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। कोई इसमें मेम्ब्रेन नहीं होगी, मेम्ब्रेन नहीं होती है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। कैसा है? नॉन, यही एक सेल ऑर्गेनेल है जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। और सारे सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है ना जनरली। जब हम राइबोसोम पढ़ाएंगे तो पूरी डिटेल में बताएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। अब राइबोसोम क्या होता है एक्चुअल में? बेसिकली राइबोसोम क्या करते हैं एक्चुअल में? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस है उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं इस तरीके से। साइटोप्लाज्म में आए और इस तरीके से अटैच हो गए, जिनके ऊपर बेसिकली जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कौन अटैच होता है? राइबोसोम। उनको कहते हैं रफ। रफ मतलब कि जिनके ऊपर राइबोसोम अटैच हो गए हैं आकर के, उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा। और जिनके ऊपर नहीं होते हैं उनको क्या कहा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यही जो राइबोसोम है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ
प्रोटीन बेसिकली, ठीक है ना, यही प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है, प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम कराता है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी बातें हमने आपको बता दी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड और फैट सिंथेसिस। अब होता क्या है एक्चुअल में, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, इन एडिशन टू जो सेल ऑर्गेनेल है, क्या, गोल्जी बॉडी, क्या, गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी जिस चीज से बनती है वो क्या है एक्चुअल में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काय में और हेल्प करता है, गोल्जी बॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जब हम गोल्जी बॉडी को पढ़ाएंगे तो सारी की सारी बातें हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। जनरली गोल्जी बॉडी का प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, और गोल्जी बॉडी जिस चीज को बनाएगी उन्हें कहते हैं लाइसोसोम। क्या कहते हैं, लाइसोसोम, चर्चा करेंगे। तो बेसिकली गोल्जी बॉडी के प्रोडक्शन में भी ये पर्टिकुलर जो है हेल्प करेगा, ठीक है ना। ये बेसिक सी सारी की सारी बातें हमने आप लोगों को जो है बता दी हैं। और गोल्जी बॉडी में होता क्या है, जरा इसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा आप लोग। जो इसका स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा, तो हमने क्या कहा इसको, रेटिकुलम। रेटिकुलम मींस बेसिकली नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, नेटवर्क और मेम्ब्रेन, जो बेसिकली इनको ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में भी हो जाएगा। ये काय के फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में हो जाएगा। और ट्यूब्यूल्स कैसी होंगी, ऑवलॉन्ग और राउंड ट्यूब्यूल्स हो जाएंगी, लाइक दिस, ठीक है ना। इस तरीके से जो हमने डायग्राम बना रखा है, तो कैसी, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होगा। गोल्जी बॉडी भी एक्चुअल में ट्यूब्यूल्स, और एक और चीज ध्यान रखना, काय के फॉर्म में होती हैं, बेसिकल्स के फॉर्म में होती हैं, ठीक है ना। जो बेसिकली पैकिंग मटेरियल होता है वो बेसिकल्स के फॉर्म में होता है। ये सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस। सारी की सारी बातें हमने आपको बता दी, जेनेटिक मटेरियल के बारे में, और न्यूक्लिक एसिड के बारे में, आरएनए के बारे में, डीएनए के बारे में, ठीक है ना। हमने क्रोमेटिन भी बताया आपको, क्रोमोसोम भी बताया हमने। व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन डीएनए एंड क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल्स टू पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है ना। और जो बेसिकली हमने क्या कहा, जो क्रोमेटिन था उसमें दो चीजें कंबाइन हो रही थी, प्रोटीन और डीएनए जनरली, ठीक है ना। और जो प्रोटीन है, अगर उसका नाम भी आपको ध्यान रखना है तो उसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। और जब क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कब हो रहा है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन टू टाइप का है, माइटोसिस है और मियोसिस है। सारी बातें नेक्स्ट लेक्चर में और करेंगे कंटिन्यू, ठीक है ना। ओके।